सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्नकाल में किसी भी माननीय सदस्य को जब मैं एज ए स्पीकर 2 दिन की सदन की सारी कार्रवाई पे धन्यवाद भी नहीं दे रहा, प्रश्नकाल महत्वपूर्ण मानता हूं, तो फिर प्रश्नकाल को चलने दें। नमस्कार, आपके साथ में रोहित कुमार, आप हैं न्यूज़ फॉर नेशन पर। लोकसभा से करीब 31 दिनों तक गायब रहने के बाद स्पीकर ओम बिरला आखिरकार अविश्वास प्रस्ताव के गिर जाने के बाद आज अपनी कुर्सी पर बैठे। ओम बिरला जब पहुंचे तो जोरदार स्वागत हुआ। ओम बिरला ने प्रश्नकाल की वजह से अपनी बात तो नहीं रखी, लेकिन जब उन्होंने अपनी बात रखी तो उसके बाद विरोधियों की और जिन्होंने उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव रखा था सदन के पटल पर, उनकी बोलती बंद करवा दी। हुआ ये था कि ओम बिरला पर इस बात की आरोप लगातार विपक्ष की तरफ से लगाए जाते रहे कि वो जानबूझ करके जो हैं वो विपक्षी नेताओं को बोलने नहीं देते हैं। इसके बाद तमाम विपक्षी सांसदों की तरफ से उनके खिलाफ संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। ऐसी स्थिति तब उत्पन्न होती है जब किसी भी पद पर बैठे व्यक्ति के कामकाज से प्रसन्न ना हो और खास सदन के अंदर अविश्वास प्रस्ताव प्रधानमंत्री के खिलाफ आ सकता है या फिर स्पीकर के खिलाफ आ सकता है। तो अविश्वास प्रस्ताव जब लाया गया तो ओम बिरला ने नैतिकता का हवाला देते हुए कि जब तक इस अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा नहीं हो जाती तब तक वो सदन की कुर्सी पर बतौर स्पीकर नहीं बैठेंगे। हुआ भी यही। स्पीकर ओम बिरला करीब 31 दिनों तक जो है वो सदन की कार्यवाही से उन्होंने खुद को अलग रखा। सदन में करीब 12 घंटे तक 2 दिनों तक अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हुई और उसके बाद बीते बुधवार को देर शाम जो है ये अविश्वास प्रस्ताव ध्वनि मत के साथ गिर गया। और आज जब ओम बिरला सदन के अंदर पहुंचे तो जोरदार स्वागत हुआ उनका। तो आने के बाद जब उन्होंने अपनी बात रखी तो उन्होंने विपक्षी नेताओं के लिए जो है लक्ष्मण रेखा भी खींच दी। क्या कुछ कहते नजर आए, सुनवा। सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, एक मिनट। एक मिनट वेणुगोपाल जी, एक मिनट। माननीय सदस्यगण, मेरा हमेशा ये आग्रह रहा है, फिर मैं आग्रह कर रहा हूँ कि प्रश्नकाल में जो महत्वपूर्ण समय होता है वो प्रश्नकाल हम सदन में चलने दें, क्योंकि प्रश्नकाल में जहाँ सरकार की जवाब देते होती है वहाँ माननीय सदस्य अपना विषय उठाना चाहते हैं। मैं आग्रह कर रहा हूँ 12 बजे मैं आपको 2 दिन की बहस पर जो चर्चा हुई उस पर अपना विषय भी रखूँगा। सबको संपोधित धन्यवाद है। लेकिन अगर आप चाहते हैं प्रश्नकाल नहीं चले, नहीं चलना प्रश्नकाल, तो प्रश्नकाल आप प्रश्नकाल चलने देना नहीं चाहते तो बैठे। प्रश्नकाल में किसी भी माननीय सदस्य को जब मैं एज ए स्पीकर 2 दिन की सदन की सारी कार्रवाई पे धन्यवाद भी नहीं दे रहा, प्रश्नकाल महत्वपूर्ण मानता हूं, तो फिर प्रश्नकाल को चलने दें। आप प्रश्नकाल नहीं चलने देते, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।